हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू मित्तल। आज हम बनाएंगे झटपट तैयार होने वाली वेजिटेबल बिरयानी। इसके लिए मुझे एक मसाले को ग्राइंड करना है। यहाँ मैं ले लेती हूँ 2 बड़े प्याज। आप प्याज को कैसे भी रफली चॉप कर लीजिएगा क्योंकि ये तो ग्राइंड ही होने हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च। अगर आपको स्पाइसेस थोड़े ज्यादा चाहिए तो आप 2 भी डाल सकते हैं। 4 कली में डाल रही हूँ लहसुन। अगर आप नहीं खाते हो आप स्किप भी कर सकते हैं। जिंजर को आप बारीक कट करके डालेंगे ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, नहीं तो आपने देखा होगा कई बार गांठें रह जाती है। तो 1 इंच का टुकड़ा मैंने यहाँ पर अदरक का डाल दिया है। आप इसको काट कर या ग्रेट करके कैसे भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाल देनी है 2 इलायची, 2 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इसमें जो सबसे जरूरी चीज है 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच कोकोनट नारियल का चूरा। आपके पास ड्राई हो या फिर आपके पास गीला नारियल हो, आप जैसा भी नारियल हो इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और आप यहाँ पर चटनी वाला नारियल भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच जीरा। अब मैं इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए जी, मसाला बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गया है। मसाला बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली। हमेशा बिरयानी के लिए बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि आप अच्छे से बहुत ही लाइट हाथों से मिक्स कर सकें। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड भी ले सकते हैं, आप बटर भी ले सकते हैं। और साथ में 1 छोटा चम्मच नॉर्मल रिफाइन। घी गर्म हो गया है। यहाँ मैंने 1 प्याज के स्लाइस कट कर लिए हैं। इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा कलर गोल्डन हो जाना चाहिए। ये प्याज ब्राउन हो गए हैं और अब इन्हें मैं जरा निकाल लेती हूँ। ये देखिए जी, अनियन का कलर कितना सुंदर आया है। अब मैं इसे एक साइड में रख लेती हूँ। इसी ऑयल में मैं 1 बड़े चम्मच काजू को ऐड कर देती हूँ। इसे भी मुझे हल्का सा गोल्डन होने तक भूनना है। ये देखिए जी, काजू का भी बहुत अच्छा कलर आ गया है। मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ। अब मैंने इस पेस्ट को भी कुक करना है, बट इससे पहले मैं ले लूंगी 2 दालचीनी, 1 से 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 3 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च। साथ के साथ मैंने डाल देना है ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। सौंफ और नारियल की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। मसाले को डार्क नहीं करना बट सुनहरा होने तक भुनेंगे। मसाले को भुनने में हमें 3 से 4 मिनट लग जाते हैं क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भुनेंगे। अगर आपने एकदम से हाई फ्लेम पे भुना तो वो कलर जल्दी ले लेगा बट मसाले कच्चे रह जाएंगे। तो हमने मीडियम फ्लेम पे आराम आराम से इसे कुक करना है। ये देखिए जी, मसाला थिक हो गया है, पूरा अच्छे से भुन गया है। इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। अब मैंने एक बार गैस को कम कर दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 बड़े चम्मच दही, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी। मैंने राइस 3 कप लिए हैं इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। सब मसालों को मैंने अच्छे से भूनना है। यहाँ पर मैंने डाल देना है 1 छोटा चम्मच सॉल्ट। मसालों को बहुत ही अच्छे से भूनना है हमें। ये देखिए जी, मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ उबली हुई सब्जी। मैंने लिए है गाजर, बीन्स, उबले हुए मटर, फूल गोभी के मैंने बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। ये भी उबली हुई है। इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियां मिक्स करके हमने 2 कप लिए है। आपको अगर कोई सब्जी ज़्यादा चाहिए आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए जी, हमने सब्जियों को भी बहुत अच्छे से भून लिया है। हमने 1 मिनट तक ऐसा किया। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 3 कप उबले हुए राइस। चावल हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। ये मैंने बासमती चावल लिए हैं। हम इसमें राइस डाल देते हैं। ये देखिए जी, चावल थोड़ा हार्ड है, एकदम से पका हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब आप यहाँ पर सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे तो राइस टूट जाएगा। अब यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच नमक और डाल रही हूँ। मैंने 1 चम्मच नमक ऊपर से इसलिए डाला ताकि राइस में कहीं भी सॉल्ट कम नहीं लगे, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, हमेशा फ्लैट स्पून लेंगे, आपने घूमी हुई चम्मच नहीं लेनी, इससे राइस टूट जाता है। यानी आपने स्पैचुला का यूज़ करना है
राइस को मिक्स करने के लिए। और अब हमने बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स कर देना है। इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है ताकि आपको ये वाइट और येलो मिक्स कलर दिखाई दे। बस हल्के हल्के हाथों से हमने इसे ऐसे मिक्स करना है, यानी मसाले सारे बिरयानी में मिल जाने चाहिए। इससे आपको बिरयानी का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब हमें 5 मिनट के लिए बिल्कुल मंदी आंच पर इसे कवर करके पकाना है ताकि सारे मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से सारी बिरयानी में आए और आपकी मज़ेदार बिरयानी बने। क्या मस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छी सी बिरयानी तैयार। पूरा बिरयानी का मसाला एक एक राइस के चारों तरफ कवर हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 20 से 25 पत्ते पुदीने के बारीक कट करके। इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे मैं फिर से थोड़ा सा हल्के हाथों से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए जी, हमारी गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। हमने ये जो प्याज डीप फ्राई करे थे, हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं। हमने ये काजू भी डीप फ्राई करे थे, हमने ये काजू भी इसमें डाल देने हैं। और हमने इसमें लगा देना है एक पुदीना। बिरयानी को हमने दही के साथ सर्व किया है। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।